प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द केसी क्लासेज में। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का जो प्रश्नावली 1.2 है उसका आज दूसरा प्रश्न हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। बच्चों प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है। तो चलिए बच्चों प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा 26 और 91 का हमें HCF और LCM निकालना है और उसका जांच करना है कि दो संख्याओं यानी कि इसका और इसका गुना करने पर HCF गुने LCM के बराबर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले बच्चों हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगाएंगे तो ये 13 आएगा और 13 से लगाते हैं तो 1 आता है। उसी प्रकार बच्चों हम अगर 91 का निकालते हैं तो हमें 7 से लगाना होगा 13 और फिर 13 से लगाए तो 1। बच्चों हम इसे लिख लेते हैं कि 26 के बराबर 2 एक बार आया है और 13 भी एक बार आया है और इधर 91 में 7 एक बार आया है और 13 भी एक बार आया है। बच्चों आपको मालूम होगा कि हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। HCF निकालने के लिए बच्चों इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। हमें HCF निकालना है 26 और 91 का। तो बच्चों हम इसमें क्या देखते हैं कि कौन ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो हम देख रहे हैं 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है और हमें सबसे छोटा पावर वाला लेना होता है जो कॉमन हो दोनों में हो उसका छोटा पावर वाला। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 में इसमें भी 13 का पावर एक ही है 13 का पावर एक ही है तो हम कोई भी 13 यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारा जो HCF निकल के आया है वो 13 आया है 26 और 91 का। अब हम इसका LCM निकालते हैं। बच्चों LCM में हम सबसे पहले तो जो कॉमन होता है वो लेते हैं और वो भी बड़ा पावर वाला, लेकिन यहाँ पे पावर सेम है तो हम 13 ले लेंगे और फिर उसके बाद 2 और 7 को भी ले लेंगे। 2 और 7 को भी ले लिए तो हमारा यहाँ पे हो गया 13 दूनी 26, 26 सते 182। तो इस प्रकार बच्चों हमारा HCF निकल के आ गया है 13 और LCM निकल के आ गया है 182। तो चलिए अब हम इसको सूत्र पर लिख के इसका जांच करते हैं कि HCF गुने LCM जो है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम जांच करते हैं। सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या क्या है 26 और 91। और HCF हमारा आया है 13 और LCM आया है 182। 26 और 91 को गुना करते हैं तो बच्चों तो 2366 आता है यानी कि 2366। 13 और 82 को बच्चों हम गुना करते हैं तो 2366 आता है यानी कि बच्चों हमारा ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। RHS LHS बराबर है यानी कि हमारा जो ये HCF और LCM निकला है वो सही है। तो आप इस सूत्र पे बैठा के इसका जांच भी कर सकते हैं कि आपका जो HCF और LCM निकला है वो सही है कि नहीं है। तो इस प्रकार हमारा दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट बनके खत्म हो चुका है। चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। बच्चों इसका दूसरा पार्ट है कि 510 और 92 का हमें HCF और LCM निकालना है और फिर इसका जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगाएंगे तो बच्चों ये आएगा 255। फिर बच्चों हम इसको 3 से लगाएंगे तो आएगा हमारा 3 8 24 3 5 15 यानी कि 85। फिर बच्चों अगर हम इसको 5 से लगाते हैं तो आता है 17 और 17 से लगाएंगे तो आएगा 1। यानी कि आप 510 को क्या लिख सकते हैं 510 को हम बच्चों लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 का पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 17 का पावर 1। ठीक है बच्चों। अब हम 92 को अगर निकालते हैं बच्चों
तो 92 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों तो 2 से लगाते हैं तो हमारा 46 आता है, 2 से लगाते हैं तो 23 आता है, और फिर बच्चों हमको 23 से लगाना पड़ेगा ताकि 1 आएगा। तो चलिए फिर हम 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 92 को लिख सकते हैं, दो बार है यानी कि 2 का पावर 2, और 23 यानी कि 23 का पावर 1। तो इस प्रकार बच्चों हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब बच्चों हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। बच्चों मैं इसको मिटा देता हूँ। अब 510 और 92 का हम HCF सबसे पहले निकालते हैं। HCF निकाल रहे हैं हम किसका, 510 और 92 का। ठीक है बच्चों, HCF में क्या करते हैं बच्चों, हम वही लेते हैं जो दोनों में हो यानी कि कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें 23 है तो उसमें नहीं है, उसमें जो है वो इसमें नहीं है, सिर्फ एक 2 ही है जो दोनों में है। तो उसमें भी हम कौन सा 2 लेंगे बच्चों, जिसका पावर कम हो। यहाँ पे 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है, तो बच्चों हम 2 का पावर 1 यानी कि 2 लेंगे। तो चलिए उसके बाद हम LCM निकालते हैं बच्चों। LCM बच्चों निकालते हैं तो LCM निकालेंगे हम 510 और 92 का। तो बच्चों LCM में क्या होता है, हम वो लेते हैं सबसे पहले जो दोनों में कॉमन हो और बड़ा पावर वाला हो, यानी कि हम 2 का पावर 2 लेंगे सबसे पहले। उसके बाद बच्चों हम 3 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे, उसके बाद बच्चों हम 17 लेंगे, और उसके बाद हम बच्चों 23 लेंगे, यानी कि सारा का सारा हम एक बार ले लेंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 2 यानी कि 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। बच्चों इसको गुना करके हम लिख देते हैं, गुना करते हैं इसको बच्चों। इसको गुना करने पर बच्चों आता है 23,460। इस प्रकार बच्चों हमारा HCF जो है वो 2 निकला है, और इसका LCM जो है बच्चों हमें आया है 23,460। अब इसके बाद बच्चों हम इसका जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे बच्चों, जांच के लिए सूत्र हम आपको बता चुके हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। चलिए सूत्र पे बैठाते हैं। बच्चों 2 संख्याएं कौन कौन से हैं, 510 और 92। बच्चों इसका HCF आया है 2 और LCM आया है 23,460। बच्चों इसको गुना करने के बाद आता है 46,920, और 2 गुने 23,460 का हम गुना करते हैं तो इसका भी आएगा बच्चों 46,920, 46,920। इस प्रकार हमारा जो बच्चों ये सत्यापन यानी कि जांच जो है वो हमारा सही निकला है। अर्थात 510 और 92 का जो HCF हमने निकाला है 2, और LCM जो निकाला है 23,460 वो हमारा सही है। बच्चों इसका तीसरा पार्ट है कि 336 और 54 का हमें HCF और LCM निकालना है, और फिर उसका सत्यापन करना है, जांच करना है कि इसका HCF और LCM सही है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगाएंगे तो बच्चों ये आएगा 168। फिर बच्चों अगर हम 2 से लगाते हैं तो ये आएगा 8 और 4 84। फिर अगर हम इसको 2 से लगाते हैं तो बच्चों ये आएगा 4 और 2 42। फिर 2 से लगाएंगे तो 21, फिर 3 से 7, ठीक है, और फिर 7 से 1। तो यानी कि इसका हम 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। 336 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 336 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 3 एक बार है, 7 एक बार है, 3 एक बार है और 7 एक बार है। तो चलिए अब हम 54 का निकालते हैं। 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे तो 27 आएगा, फिर हम 3 से लगाएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा, और 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा। यानी कि बच्चों 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 54 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1, फिर 3 का पावर 3, 3 बार आया है तो 3 के पावर 3। तो इस प्रकार हम 336 और 54 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। अब चलिए हम इसका HCF और LCM निकालते हैं।
बच्चों 336 और 54 का अगर हम HCF निकालते हैं तो बच्चों ये क्या आ सकता है। देखिए हमको वो लेना होता है जो दोनों में हो, तो 2 और 3, ये इस दोनों के गुणनखंड में 2 भी है और 3 भी है। तो 2 कौन सा लेंगे HCF में, जिसका पावर कम है। यहाँ पे 2 के पावर 4 है तो ये नहीं लेंगे, हम 2 के पावर 1 वाला लेंगे। और फिर यहाँ पे 3 के पावर 3 है, लेकिन ऊपर वाला लेंगे 3 के पावर 1। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये आएगा 2 तिया 6, यानी कि हमारा आ गया है HCF 6। अगर हम इसका LCM निकालते हैं तो बच्चों 336 और 54 का LCM क्या आएगा। तो सबसे बड़ा पावर लेंगे, 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, ऐसे लेंगे। 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, और उसके बाद बच्चों क्या बच गया, 7 के पावर 1 बच गया, 7 के पावर 1। अब बच्चों हम इसको गुना करेंगे तो 2 के पावर 4 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 के पावर 3 यानी कि 27 और 7। बच्चों इस सब को अगर हम गुना करते हैं बच्चों आएगा 3024, 3024 बच्चों ये आता है। अब बच्चों अब हम इसकी जांच कर लेते हैं कि हमारा जो HCF निकला है और LCM निकला है वो सही है या नहीं है। तो चलिए इसके लिए जांच के लिए हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुने LCM। हमारा ये HCF और LCM जो है उसका गुना संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों हम 336 और 54 का गुना करते हैं। और इसका हम 6 और 3024 का गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 336 और 54 का बच्चों हम गुना करते हैं तो बच्चों हमारा आता है 18144। और बच्चों अगर हम 3024 का गुना 6 से करते हैं तो भी हमारा आता है 18144। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा HCF और LCM निकला है वो बिल्कुल सही है। बच्चों इस प्रकार हमारा दूसरे प्रश्न का तीनों पार्ट बन चुका है। प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इससे क्या होता है बच्चों कि हमें और भी वीडियो बनाने का मन करता है ताकि हम आपके पास और भी वीडियो लेके आएँ और आप हमारी वीडियो को प्यार दें। धन्यवाद।